हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं मैं आपके सामने और सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। तो बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक? अगर आ रही होगी तो बिल्कुल बताइएगा। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि देखिए, हम लोग हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि अगर है ना, अगर आपने है ना अभी तक एग्जाम्पल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इस एप्लीकेशन में काफी ज्यादा अपडेशन हुए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में अपडेशन हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर क्या है, लाइव आपको पेड बैचेस मिलेंगे। ठीक है, जॉब अलर्ट, एडमिट कार्ड, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिलेगा। साथ साथ में बच्चों टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, सेक्शनल जो टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा और आपको प्री एग्जाम एग्जाम से पहले ठीक आपको पीडीएफ तमाम सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और आपका वीकली, ये सब सारी चीज मिलेंगे। साथ में बच्चों अनलिमिटेड जो सब्जेक्ट वाइज जो है ना, ये सब अभी न्यूज़पेपर सॉरी आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम सारे फीचर्स जो है ये इसे एप्लीकेशन में ऐड किए गए, नए फीचर अपडेट किए गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर है ना, इसे आप ध्यान रखें, इसे बच्चों आप लोग डाउनलोड कर लें और इन तमाम सारे फीचर को आप देखिएगा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसे ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और आप लोग इसको जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि आज हम फिर से है ना 1 घंटे जबरदस्त तरीके से करने वाले इस क्लास को, है ना। तो चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे कि इसका बच्चों क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? भिलाई जो स्टील संयंत्र है इसके लिए लौह अयस्क का स्रोत क्या है? जो भिलाई स्टील प्लांट है इसमें बच्चों जो लौह अयस्क लाया जाता है ना, आयरन ओर, ये कहां से प्राप्त होता है? जो आयरन ओर का सोर्स है जो भिलाई स्टील प्लांट में, ये कहां से लाया जाता है, बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएंगे एक मिनट जल्दी से। चलिए तो बताएंगे बच्चों, जो भिलाई स्टील संयंत्र है, ठीक है, भिलाई जो स्टील संयंत्र है, बताइएगा इसका जो लौह अयस्क प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है? तो जो दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा बच्चों, जो यहाँ पर माइंस की बात कर लेते हैं, जो और आता है वो कहां से आता है? दल्ली राजहरा से आता है। ये कहां पर है? तो याद रखना, आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कौन? तो दल्ली राजहरा। और यहाँ से बच्चों लौह अयस्क कहां से आता है? तो याद ना, भिलाई स्टील प्लांट में आता है। कहां पर? भिलाई स्टील प्लांट में आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। और ये दुर्ग जिले में, कहां पर? दल्ली राजहरा, ये कहां पर आता है? ये दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, दल्ली राजहरा ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में। और बच्चों यहाँ पर बैला डीला, ठीक है, बैला डीला की जो खान है, यहां से भी आपका ध्यान रखना, जो लौह अयस्क है कहां पर आता है? तो ये याद रखेंगे, आपके भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। कहां पर? भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं बात करूं तो जो ये भिलाई स्टील प्लांट है किसकी मदद से बनाया गया था? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन से? द्वितीय, क्या होगा इसका? तो याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको रूस ने मदद की थी स्थापित करने में। और बच्चों सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम क्या था? 1956 से 61 का ये टाइम पीरियड था। और इसी दौरान ध्यान रखने आपके, इस प्लांट की स्थापना की गई। क्या? इस प्लांट की स्थापना कहां पर की गई थी? भिलाई में। कहां पर? भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित किया, जो कि दुर्ग जिले में आ जाता है। कहां पर? दुर्ग जिले में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई थी? पीसी महला नोबिस ने। पीसी महला नोबिस ने। किसने? पीसी महला नोबिस ने बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई थी? पीसी महला नोबिस ने, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? ध्यान रखना आपका, जो कि इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना, यानी कि जो उद्योग उनको स्थापित करना। और याद रखेंगे, ठीक है, एक चीज और याद रखें, जो स्टील प्लांट ये स्थापित हुआ था, भिलाई स्टील प्लांट कब बना था? ये 1955 में स्थापित किया गया था। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। इसी दौरान दो और प्लांट बने थे, जो कि कहां पर? एक राउरकेला स्टील प्लांट है। ठीक है, कौन सा? राउरकेला है, राउरकेला स्टील प्लांट। और बच्चों राउरकेला कहां पर आता है? ये उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा में। और एक इसकी जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया। किसकी? जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। और एक और आपका क्या था? तो दुर्गापुर था। कौन सा? दुर्गापुर। और दुर्गापुर बच्चों किसकी मदद से स्थापित किया गया था? ध्यान रखेंगे, दुर्गापुर ये ब्रिटेन की मदद से किया गया था। किसकी? ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखना बच्चों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, ये भूपेश बाघेल जी। कौन है? भूपेश बाघेल यहाँ के वर्तमान में, भूपेश बाघेल यहाँ के कौन है? वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, सीएम है। और अनुसुईया उइके, क्या नाम है? अनुसुईया
अनुसुईया उइके, ये वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल वर्तमान में अनुसुईया उइके हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का जो 53rd, याद रखना 53वां टाइगर जो रिजर्व है, ठीक है, 53वां जो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखना, जो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला, क्या गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये कहाँ पर है? ठीक है, क्या नाम इसका है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान रखना, ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक ये सारी चीजें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बच्चों तमाम सारे पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021-22 में कौन सा देश, ठीक है, 2021-22 में कौन सा देश भारतीय टूटे चावल को खरीदने में शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत का बच्चों जो चावल, जो टूटा हुआ चावल है, इसको खरीदने के मामले में इनमें से कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? ठीक है, किस देश ने भारत के टूटे हुए चावल को खरीदा? ठीक है, चलिए बताएंगे टूटे हुए चावल को बच्चों, भारत के टूटे हुए चावल को इनमें से किस देश ने खरीदा? ठीक है, इनमें से किस देश ने भारत के टूटे हुए चावल को खरीदा है? ठीक है, चलिए बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसका बच्चों क्या होगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है, चीन ने सबसे ज्यादा, टूटे हुए चावल को किसने सबसे ज्यादा खरीदा है? चीन ने खरीदा है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसने खरीदा? चीन ने बच्चों टूटे हुए चावल को सबसे ज्यादा किसने खरीदा है? चीन ने खरीदा। नोट करना, ठीक है, किसने? चीन ने खरीदा है। क्लियर? इसका मेन पर्पस क्या बच्चों? ध्यान रखना, इस टूटे हुए चावल, ये 212 मीट्रिक टन, कितना? 212 मीट्रिक टन खरीदा है। और बच्चों देखो चावल, ये कितना चावल भारत से खरीदा? 212 मीट्रिक टन खरीदा है। इसका मेन पर्पस क्या बच्चों की जो आपका फास्ट फूड होता है ना, इसका इस्तेमाल ये कहाँ करेंगे? इस चावल का इस्तेमाल फास्ट फूड और वाइन में। ठीक है, कहां पर? चावल से बच्चों क्या? फास्ट फूड और वाइन के लिए इसका इस्तेमाल करेगी कौन? चाइना सरकार। ठीक है, ध्यान, चाइना इसको कहां पर इस्तेमाल करेगा? तो याद रखना बच्चों, इसको आपके है ना फास्ट फूड में और साथ साथ में किसमें करेगा? वाइन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखो मैकमोहन लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन किसके साथ है? तो मैकमोहन लाइन बच्चों, ये जो मैकमोहन रेखा है ना, ये किसके? भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, मैकमोहन लाइन जो है किसके साथ है? भारत और चाइना के बीच में आ जाती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या? लाइन ऑफ LAC। ठीक है, क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बच्चों, ये भी किसके साथ है? भारत और चीन के साथ। ये दोनों याद रखना, क्या है? ये दोनों लाइन किसके साथ है? भारत और चाइना के साथ है। नोट करेंगे। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश वाला, जो इधर वाला हिस्सा है ना, आप देखेंगे जो आपका है ना भारतीय राज्य में, यहाँ पर क्या है? सिक्किम। और इसके साथ बच्चों जो इधर वाला एरिया ना, तो मैकमोहन लाइन ये क्या है? ये क्षेत्र में ना, ये अरुणाचल और आसम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? मैकमोहन लाइन मिलेगी। ठीक है, क्या? मैकमोहन लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, एनडीबी का यहाँ पर क्या है? हेडक्वार्टर। क्या? एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनडीबी का हेडक्वार्टर ये चाइना में है, बीजिंग संघाई में। कहाँ पर? संघाई चाइना में। नोट करेंगे किसका हेडक्वार्टर? एनडीबी का। और एनडीबी बना कब था? 2014 में। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और एनडीबी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। क्या? एनडीबी को ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। और यहीं पर बच्चों ध्यान रखना, एक और चाइना में हेडक्वार्टर आता है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। कब? 2016 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और बीजिंग चाइना में ही संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। कब? 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। चलिए ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एनडीबी का नया सदस्य कौन बना? इजिप्ट। ठीक है, एनडीबी का नया सदस्य कौन बना? तो बच्चों इजिप्ट को याद है। ठीक है, इजिप्ट क्या है? इजिप्ट अभी लेटेस्ट में किसका सदस्य बना? एनडीबी का। ठीक है, देखो सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो इजिप्ट बना है। ठीक है, नोट करना, कौन बना? इजिप्ट बच्चों, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना? इजिप्ट बना है। अभी आपको पता होगा कि जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन बच्चों बेलारूस और किसने? ईरान और बेलारूस ने अप्लाई किया। किसने? ईरान और बेलारूस। ठीक है, ये किसके? तो याद रखना आपके संघाई सहयोग संगठन के, सॉरी बेलारूस नहीं, ध्यान रखना ईरान कौन हो जाएगा? ईरान बच्चों ध्यान रखना, ईरान और ब्रुसेल्स कौन से हो गए? याद रखना आपके इसके सदस्य के लिए अभी इन्होंने अप्लाई करने की बात कही। ठीक है, अप्लाई करने की बात कही कि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो बन जाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्सिनोजेनिक जो रसायन के कारण होता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक रसायन के कारण होता है, इनमें से कौन सा एक रोग होता है? ठीक है,
बताएंगे इनमें से कौन सा एक रोग है, ठीक है, इनमें से बच्चों कौन सा एक रोग है जो कार्सिनोजेनिक के कारण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या फिर अस्थमा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक के कारण बच्चों क्या होता है, कैंसर रोग होता है। क्या कैंसर जो रोग है ना, ये किसके कारण होता है, कार्सिनोजेनिक के कारण। याद रखना आपका ये कैंसर रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मधुमेह की कमी से क्या होता है आपका, मधुमेह, इंसुलिन। मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो याद रखना बच्चों इंसुलिन, ठीक है, किसकी कमी से, तो याद रखना बच्चों इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और हृदय रोग किसकी वजह से, यानी कि जो आपके जो दिल की बीमारियां होती है, ठीक है, तो दिल की बीमारियां बच्चों देखो आपकी अगर हम बात करें तो जब आर्टरी की बात करें, जब धमनियों के क्या होते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, इनमें तो हमारा हृदय रोग होता है, ठीक है। क्या आर्टरी की बात करें, यानी कि अगर बात करें धमनी, ठीक है, जो धमनी होती है बच्चों ध्यान रखना है ना, कि जो धमनियां होती है जब इनमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, चलिए ध्यान रखना। और अस्थमा बच्चों किसकी, सांस की बीमारी, ठीक है, अस्थमा क्या ये सांस की बीमारी में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है बताइएगा, ठीक है, चलो बताओ भाई थंडर ड्रैगन की भूमि इनमें से किसे कहा जाता है ना। जैसे कि अगर बात करें जापान, भूटान, लाओस या फिर बहरीन, ठीक है, इनमें से किसे कहा जाता है, तो बच्चों देखो भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, नोट करेंगे, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये भूटान को कहा जाता है। क्या भूटान को कहा जाता है, नोट करेंगे, ठीक है, क्या भूटान को कहा जाता है, ठीक है। जापान को सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को कहा जाता है। क्या जापान को सूर्योदय का देश, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य सबसे पहले कहां निकलता है बच्चों, तो ज्यादा पूर्व में जापान में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, लाओस को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, ये किसे कहा जाता है, तो लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट बच्चों, यानी कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, लाओस को कहते हैं। और बहरीन को क्या कहा जाता है, तो बहरीन को बच्चों कहा जाता है लैंड ऑफ पर्ल। क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ पर्ल, मोतियों का देश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना लैंड ऑफ पर्ल, ये किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है बहरीन को। किसे, बहरीन को लैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से बताओ जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके अंगों के संरचना का अध्ययन करती है, ठीक है। चलिए बच्चे बताएंगे कि इनमें से जो जीव और उनकी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, तो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, एनाटोमी, है ना, न्यूरोसाइंस या फिर माइकोलॉजी। बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा, आप याद रखना एनाटोमी हो जाएगा। क्या एनाटोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या एनाटोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव और उनके, है ना, जीवों और उनके अंगों की क्या होती है, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एनाटोमी के बारे में कहा जाता है, एनाटोमी कहा जाता है। माइकोलॉजी क्या होता है, कवक, है ना, कवक की बात करें बच्चों, ठीक है, फंगी, आपने पढ़ा होगा ना, फंगी के बारे में बात करें, फंगस की बात करें बच्चों, ध्यान रखना। तो माइकोलॉजी जो होता है, ध्यान रखना, माइकोलॉजी की बात करें तो कवक का, है ना, कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं, कवक का अध्ययन यहाँ पर माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इकोलॉजी जो परिस्थिति की है बच्चों, क्या ये जो परिस्थिति की है ना, इकोलॉजी की बात करें, जो हमारा ये परिस्थिति यानी कि है ना, जो है ना, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जो जैव हमारी जैव विविधता, जो पर्यावरण, इसको अध्ययन को क्या बोलेंगे, इकोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोसाइंस किससे है, तो न्यूरोसाइंस बच्चों ये ब्रेन से संबंधित है। किससे, न्यूरोसाइंस किससे आ जाता है, तो याद ना बच्चों ये आपका ब्रेन से संबंधित है, न्यूरोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूरोसाइंस क्या है, न्यूरॉन एंड, है ना, तो बच्चों किससे, दिमाग से संबंधित, जो दिमाग की बीमारियां होती है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरो, है ना, न्यूरोसाइंस कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओट्टम थुलाल किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। ओट्टम थुलाल जो है ये किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य आ जाता है। और सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है भाई, सभी को राधे राधे, जय हिंद। बताइएगा इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव है ना, सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा जल्दी से फटाफट। तो बच्चों ओट्टम थुलाल किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, ध्यान रखना ओट्टम थुलाल केरल का आ जाएगा। कहाँ का, केरल का ओट्टम थुलाल है, ठीक है। थुलाल, कथकली, कथकली, और यहीं पे अगर बात करूं तो बच्चों मोहिनी अट्टम, कौन सा है, मोहिनी अट्टम, ये सारे नृत्य कहाँ के, केरल के हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, याद रखना आपके मोहम्मद आरिफ खान जी है।
और केरल में बच्चों ध्यान रखना, केरल जो है ना, याद, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसका हाईकोर्ट पूरा क्या हो चुका है, डिजिटल हो गया। ठीक है, यहाँ का बच्चों जो हाईकोर्ट है पूरा क्या हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। डिजिटल एजुकेशन देने वाला राज्य कौन हो गया, तो डिजिटल एजुकेशन देने वाला देश का जो राज्य बन गया है कौन सा, तो याद रखना आपका केरला हो गया। कौन सा, केरल हो गया। इसके अलावा नोट करेंगे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर विशु त्योहार मनाते हैं, क्या, विशु त्योहार। और ओणम, क्या, ओणम त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है, ध्यान रखना आपके केरल राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखो तमिलनाडु में नाट्यांजल, यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो नाट्यांजल त्योहार यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, नाट्यांजल। इसके अलावा पोंगल है ना, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू, पोंगल के अलावा क्या है, जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू ये कहां पर मनाते हैं, तो जब तो ध्यान रखना ये आपके तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तमिलनाडु के नृत्य में भरतनाट्यम आ जाएगा, क्या, भरतनाट्यम। इसके अलावा कावड़ी, कोलट्टम और कूमी, कावड़ी, कोलट्टम और कूमी, ये सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु राज्य के डांस आ जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में देखो उगादी महोत्सव मनाते हैं, क्या, उगादी महोत्सव ये कहां पर, कर्नाटका में। और इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर यक्षगान, यहाँ का नृत्य क्या आ जाता है, यक्षगान आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश का देखो कुचिपुड़ी, क्या है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ पर भी क्या होता है, उगादी, उगादी याद रखना ये क्या, कर्नाटक और आंध्र दोनों में उगादी महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, ब्रह्मोत्सवम यहीं पर क्या है, ब्रह्मोत्सवम। ठीक है, ब्रह्मोत्सवम ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो बच्चों आपके आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ साथ में ध्यान रखना यहीं पर आपका फ्लेमिंगो, कौन सा त्योहार, फ्लेमिंगो त्योहार ये मनाया जाता है कहां पर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर फ्लेमिंगो त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, भारत का पहला केंद्रीकृत जो एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में शुरू किया गया है, केंद्रीकृत बच्चों सॉरी, केंद्रीकृत जो एसी रेलवे टर्मिनल है किस शहर में स्थापित किया गया, भावनगर, कोची, बेंगलुरु या फिर मुंबई, कहां पर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, जो आपका ये एसी टर्मिनल कौन सा है, एसी टर्मिनल, और एक ऐसा बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, बताइएगा पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल, इसकी शुरुआत कहां पर की गई है। ठीक है, किस शहर में की गई है, कमेंट करके बताइएगा फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलो भाई, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोची हो जाएगा। क्या, कोची केरल में, कहां पर, कोची केरल में। ध्यान रखिएगा आपका एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत की, कहां पर, कोची केरल में एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलो बताओ भाई जल्दी से क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट जल्दी से बताते जाइएगा। ठीक है, कहां पर इसकी शुरुआत की गई, तो ध्यान रखना बच्चों कहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, वेट वेट वेट, केरला होगा नहीं, एक मिनट, एसी रेलवे टर्मिनल जो कहां भी, बेंगलुरु में शुरू हुआ ना, ये बेंगलुरु में हुआ, सॉरी एक मिनट, इसका क्या आंसर होगा, इसका बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका क्या करिएगा, इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बेंगलुरु हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोची नहीं होगा, क्या होगा, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, तो एसी जो रेलवे टर्मिनल है कहां पर शुरू किया गया है, तो केंद्रीकृत जो एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत कहां पर की गई, ये बेंगलुरु में किया गया। और इसी बेंगलुरु में ध्यान रखना दो तीन चीजों के बारे में नोट करना। ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स, क्या है, आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स पार्क है। ठीक है, आर्टिफिशियल बच्चों जो रोबोटिक्स पार्क है ये कहां शुरू किया गया, बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और नोट करेंगे एम चिन्ना स्वामी, यहाँ पर क्या स्थित है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। क्या, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, इसी बेंगलोर में है ना। बेंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी कहते हैं। क्या, सिलिकॉन सिटी के तौर पर किसे जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी बच्चों ध्यान रखना ये आपके बेंगलुरु को कहते हैं। क्या, सिलिकॉन सिटी ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, नोट करेंगे सिलिकॉन सिटी कैसे बोलते हैं, बेंगलुरु को कहा जाता है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर है, आपके बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर, बेंगलुरु में स्थित है, इसे भी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, ध्यान रखना बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पर एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत की गई है। क्या, एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। चलिए आगे बढ़ जाए, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, है ना। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और याद रखेंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि जो बेंगलुरु बच्चों यहीं पर मध्य प्रदेश ने क्या जीता, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता। क्या, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता, है ना। रणजी ट्रॉफी जो प्रतियोगिता है ना ये मध्य प्रदेश ने यहीं पर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जीता है। कहां पर, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मारडेका कप का संबंध इनमें से किस खेल से है, मारडेका जो कप है इसका संबंध इनमें से किस खेल से बताइएगा। ठीक है,
मारडेका जो कप का संबंध है, इनमें से किस खेल से मारडेका कप का संबंध आ जाता है? तो देखो बच्चों, मारडेका की बात कर लेते हैं। तो मारडेका यहाँ पर किससे मिल जाएगा आपका? ठीक है, फुटबॉल। मारडेका कप किसमें होता है बच्चों? ध्यान रखना, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। मारडेका, मारडेका ध्यान रखेंगे, मारडेका संतोष ट्रॉफी, मारडेका संतोष ट्रॉफी। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर लेते हैं आप, ध्यान रखना, संतोष के खा आशुतोष कप, आशुतोष कप, इनका संबंध कहां से मिलेगा आपके? याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। इसी के अलावा बच्चों आप यहाँ देखना, रोवर्स कप कौन सा है? रोवर्स कप है ना, रोवर्स कप। इनका डूरंड कप, ध्यान रखना क्या हो जाएगा? डूरंड कप। ये सारे ट्रॉफीज का संबंध कहां से है? ध्यान रखना आपके फुटबॉल से। किससे है? याद रखना बच्चों, इन सभी का संबंध किससे है? याद रखना आपके फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर किससे हो जाएगा? हॉकी से। हॉकी से क्या? आगा खां कप। कौन सा है? आगा खां कप। ये बच्चों ध्यान रखना, ओबैदुल्ला, ओबैदुल्ला, ओबैदुल्ला गोल्ड कप। ठीक है, ओबैदुल्ला जो गोल्ड कप इसका हॉकी से। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किससे? हॉकी से, है ना। ध्यानचंद्र ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? हॉकी से, ध्यानचंद्र का। ठीक है, बैडमिंटन से अगर बात करूं तो बैडमिंटन में आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? ऊबर और थॉमस कप। क्या? ऊबर कप और थॉमस कप, इन दोनों का संबंध किससे है? ऊबर और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊबर कप कौन खेलता है? महिलाएं खेलती हैं। और महिला में किसने जीता? साउथ कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, साउथ कोरिया ने ऊबर कप जीता बच्चों। किसका? तो साउथ कोरिया ने ऊबर कप जीता है। और थॉमस कप किसने जीता? ये पुरुष खेलते हैं बच्चों, और ये अपने प्यारे भारत ने खेला, जीता। किसने? अपने प्यारे भारत ने जीता। कौन सा? थॉमस कप जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस बच्चों, ये टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग। आईएमपीएस के माध्यम से क्या करते हैं? पैसे को भेजते हैं। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बताएंगे इसका क्या होगा? इंस्टा पेमेंट सर्विस, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, या इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम? क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका? चलो भाई जल्दी से आंसर करके बताइएगा। जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर, है ना। ओके ठीक है, इंस्टा पेमेंट से सर्विस हो जाएगा। अच्छा चलिए, खैर कोई नहीं। आइए देखते इसका क्या हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ये किसका है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म है। ध्यान रखेंगे। और बच्चों आईएमपीएस के माध्यम से हम लोग कितना पैसा भेज सकते हैं? 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। कितना? अधिकतम यहाँ पे याद रखना आपका 5 लाख रुपए आप यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहले लिमिट कितनी थी? 2 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, आईएमपीएस सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना, ये 24/7 कितने आवर चलते? 24/7 आवर ये सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, याद रखना बच्चों, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस सुविधा की शुरुआत की गई थी। क्या याद रखना? इस सर्विस की शुरुआत की गई थी। क्या? आईएमपीएस। क्या? आईएमपीएस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और देखो यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, आईएमपीएस में बच्चों अगर इसके अलावा देखो और हमारा आरटीजीएस, यहाँ से क्या पैसा भेजते हैं? आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से भी हम पैसा भेजते हैं। क्या? आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस के लिए कम से कम कितना चाहिए? 2 लाख रुपया। ठीक है, आरटीजीएस के लिए कम से कम मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए होना चाहिए। और अधिकतम क्या? कोई लिमिट नहीं। ठीक है, अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है, नोट करेंगे, है ना। और एनईएफटी के लिए कितना है? तो मिनिमम ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर मिनिमम नो लिमिट और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, मिनिमम नो लिमिट और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम याद रखना नो लिमिट हो जाएगा। क्या? मैक्सिमम नो लिमिट हो जाएगा। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? बताएंगे इनमें से भारत में जो सबसे ठंडी जगह है कौन सी आ जाएगी? तो बच्चों याद रखना, इसमें द्रास घाटी। क्या होगा? जो द्रास घाटी है ना, द्रास घाटी बच्चों क्या सबसे ठंडी जगह है? यहाँ पर -60 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। कितना? -60 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है ना, कौन है? ध्यान रखना आपका ये द्रास सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पर कितना? -60 डिग्री तक का लगभग यहाँ पर क्या जाता है? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर आपका टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहां पर आता है? लद्दाख में। ठीक है, कहां पर आता है ये? द्रास घाटी बच्चों कहां पर? ये लद्दाख रीजन में आ जाती है। कहां पर? लद्दाख रीजन में ये द्रास घाटी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, है ना। सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, सियाचिन जो ग्लेशियर आ जाता है बच्चों, इसी सेक्टर में, इसी क्षेत्र में क्या आता है? लद्दाख में। ध्यान रखना आपका सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे।
द एंजाइम, यहाँ पर क्या लिखा है, एंजाइम लाइपेज, ठीक है। एंजाइम बच्चों जो लाइपेज एंजाइम है शरीर के किस अंग द्वारा ये निर्मित होता है, ठीक है। जो एंजाइम बनता है हमारे बॉडी में, क्या लाइपेज नाम का जो एंजाइम बनता है ये शरीर में कहां पर बनता है, ठीक है। शरीर में बच्चों ये जो एंजाइम बनता है ना, ये कहां पर लाइपेज बनता है बताइएगा, ठीक है। चलो भाई करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। बताएंगे बच्चों जो ये एंजाइम है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे कि जो लाइपेज एंजाइम है ये कहां पर शरीर में बनता है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, फटाफट जल्दी से आंसर करके बताइएगा। चलो भाई सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। लाइपेज एंजाइम शरीर में कहां पर बनता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम शरीर में कहां पर बनता है बताइएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे सारे बच्चे, जितने बच्चे साथ हमारे लाइव है ना सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे जो लाइपेज एंजाइम है ये शरीर में कहां पर बनता है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, सुपर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बस एक सेकंड वेट करेंगे, पानी पी लो फिर क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो लाइपेज एंजाइम शरीर में कहां पर बनता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम शरीर पर कहां पर बनता है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका क्या होगा, पैंक्रियाज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा, पैंक्रियाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, पैंक्रियाज बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। जो लाइपेज एंजाइम है कहां पर बनता है, ध्यान रखना, ये शरीर में हमारे शरीर के किस अंग द्वारा बच्चों निर्मित होता है, ध्यान, ये पैंक्रियाज में होता है, ठीक है। एंजाइम जो लाइपेज है कहां पर, ध्यान रखना बच्चों, आपके ये पैंक्रियाज में ये बनता है, ठीक है। कहां पर, पैंक्रियाज में। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 के जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को आजादी को लेकर के, बताएंगे इनमें रक्षा मंत्री कौन था, ठीक है। इनमें रक्षा मंत्री कौन था बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताएंगे रक्षा मंत्री जो थे यहाँ पर कौन थे, है ना। इनमें से यशवंत राव चौहान, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह या फिर जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, है ना। जब भारत किसका होता है, भारत चीन का युद्ध होता है बच्चों, ठीक है। सॉरी, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में। यहाँ पर जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं ये कौन थे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ भाई फटाफट, इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। आइए देखते हैं तो बच्चों इसका क्या होगा, जगजीवन राम। क्या होगा, बाबू जगजीवन राम। ध्यान रखना भारत के जो रक्षा मंत्री थे क्या नाम था इनका, बाबू जगजीवन राम थे, ठीक है। ध्यान रखना कौन थे, बाबू जगजीवन राम। बच्चों याद रखना जब भारत और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ता है भारत, यहाँ पर कौन थे, बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री होते हैं। यशवंत राव चौहान कब होते हैं, जब चीन के साथ युद्ध होता है, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में, ठीक है। भारत और चीन का जब युद्ध होता है 1962 में, याद रखना यहाँ पर कौन था, तो बच्चों यहाँ पर यशवंत राव चौहान जी भारत के रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कब थे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1900 क्या, ध्यान रखना बच्चों 1900, है ना। याद रखना जो इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं, सॉरी इमरजेंसी जब लगाई थी 1975 में, 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी तब ये क्या थे देश की, बच्चों ध्यान रखना इनके सर पर प्रधानमंत्री थे और ये रक्षा मंत्री भी के पद पर रही हैं। स्वर्ण सिंह बच्चों कब थे, तो स्वर्ण सिंह याद रखना ये 1966 टू 70, ठीक है। 1960 टू 70 क्या थे देश के रक्षा मंत्री कौन थे यहाँ पर, याद रखना स्वर्ण सिंह जी थे। कौन थे, स्वर्ण सिंह कौन थे, तो 1966 से 70 के बीच में है। और इन्हीं स्वर्ण सिंह कमेटी, आपने पढ़ा है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के, है ना, स्वर्ण सिंह जो समिति थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इस समिति के कहने पर, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर नोट करेंगे 1976 में कौन सा, 42वां संविधान संशोधन होता है। क्या, 42वां संविधान संशोधन होता है बच्चों इस समिति के रिकमेंडेशन पर, है ना। और इसमें ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो याद है जो कि आपके, है ना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पर सहिष्णुता की बात की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी, तो बच्चों ये शब्द कहां पर जोड़े गए थे, ध्यान रखना आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्या, इसे लघु संविधान भी भारत का क्या बोलते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
इनमें से बच्चों छत्तीसगढ़ की है ना, छत्तीसगढ़ किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? छत्तीसगढ़ इनमें से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसका क्या होगा? बिहार हो जाएगा बच्चों। क्या बिहार के साथ, याद रखना, ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता। ठीक है, किसके साथ नहीं करता? बिहार। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से क्या आ जा रहा है, ये बच्चों आपका झारखंड है। क्या यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है? झारखंड आ जा रहा है। ठीक है, कौन सा एरिया है? ये झारखंड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये झारखंड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? झारखंड है। और झारखंड के ऊपर क्या? ये बिहार आएगा। झारखंड के ऊपर क्या? ये बिहार है। और ये आपका क्या? पूरा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्या? पूरा का पूरा आपका, ये बच्चों आपका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य आ जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ राज्य ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा इधर लगा, इधर मध्य प्रदेश लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। Who among the following was the first सैयद रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ठीक है, दिल्ली का बच्चों पहला जो सैयद शासक था ये कौन था? ठीक है, दिल्ली का जो पहला सैयद शासक था इनमें से कौन था? ठीक है, देखो खिज्र खान था। ठीक, आप सब जानते हैं कि खिज्र खान ने किसकी स्थापना की थी बच्चों? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत के दौरान की थी। किसने? खिज्र खान ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ी कौन थी? ठीक, कबड्डी टीम के कप्तान कौन थे? चलिए ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले जो भारतीय महिला कबड्डी टीम थी, इसके कप्तान कौन थे? बताइएगा। ठीक है, इसके कप्तान कौन थे? बताइएगा। ठीक है, चलो बताओ भाई जल्दी से आंसर। तो इसका होगा पायल चौधरी। क्या हो जाएगा बच्चों? पायल चौधरी, जो भारतीय कबड्डी टीम के जो है ना, भारतीय कबड्डी टीम की जो कप्तान थी, जो 2018 में एशियाई खेल जो आयोजित किए गए थे बच्चों, ध्यान रखना, इसकी कप्तान कौन थी? पायल चौधरी थी। क्या थी? पायल चौधरी। देखो एशियाई खेल पहली बार कब हुए थे? एशियन गेम बच्चों, ध्यान रखना, जो एशियाई खेल है ना, किसकी हम बात करें? एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? याद रखना, ये 1951 में। कब? 1951 में पहली बार इन खेलों का आयोजन किया गया था। और ये खेल कहाँ हुए थे? अपने प्यारे भारत में। कहां पर? अपने प्यारे भारत में, दिल्ली में। ठीक है, अपने प्यारे भारत दिल्ली में हुए थे। और दोबारा एशियाई खेल भारत में कब होते हैं? 1922 में, 1982 में होते हैं, ये भारत में होते हैं। अभी जो एशियाई खेल होने थे कहाँ? चीन में होने थे, लेकिन बच्चों इनको पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2023 में होंगे। कहां पर? चीन में 2023 में। अगला कहां होगा? जापान में। ठीक है, अगला कहां पर होगा? ये जापान में 2026 में है। ठीक है, और 2030 में कहां पर? कतर, दोहा में। ठीक है, कतर, दोहा में कब होगा? ये 2030 में आयोजित किया जाएगा। और अगला वाला 2034 में कहां पर होगा? 2034 में ध्यान रखना बच्चों आपके कहां पर होगा? तो सऊदी अरब में होगा। कहां पर? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी अंडर 19 महिला, अंडर 19 महिला जो फुटबॉल विश्व कप है, सॉरी हाँ फुटबॉल विश्व कप, फीफा फुटबॉल क्या है? फीफा फुटबॉल जो है ना, फीफा विश्व कप है बच्चों। ये कहां पर होना? फीफा विश्व कप, याद रखना, ये फीफा विश्व कप आपके भारत में होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आयोजित किया जाएगा, है ना। और फाइनल कहां होगा? तो याद रखना, नवी मुंबई। कहां पर होगा? नवी मुंबई में इसका फाइनल होगा, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर क्या होगा आपके उड़ीसा में? तो हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में। अगला T20 वर्ल्ड कप कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा इसी साल। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहां होगा? ये बच्चों आपका ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और जो फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा विश्व कप, ठीक है, फीफा विश्व कप, इसका आयोजन कहां होगा? ध्यान रखना, ये दोहा कतर में होगा। कहां पर? दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का, वो भारत में होगा। कहां पर? अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। आइए, I2U2 समूह का सदस्य समूह का गठन किसने किया? ठीक है, I2U2। ठीक है, इनमें से बच्चों जो I2U2 है, ये आई यहाँ पर दो देशों का नाम आई से स्टार्ट हुआ है और दो देशों का नाम यू से स्टार्ट हुआ है। बताइएगा इनमें से कौन सा देश जो है ना, इन्होंने I2U2 का गठन किया? ठीक है, आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इजराइल। क्या? इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, क्या लिखा है? इजराइल, इंडिया, यूएसए एंड यूएई, है ना। तो याद रखना, यहाँ पर आई क्या? आई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे यू भी क्या? 2 टाइम्स है। तो I2U2 ये इन्होंने क्वाड अपना ग्रुप बनाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे क्या होगा। बताएंगे पंचवटी रामायण। आप वाल्मीकि रामायण में हमने क्या पढ़ा है? हमेशा बच्चों क्या बात करते हैं? पंचवटी, है ना। पंचवटी पर यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण, माता सीता यहाँ पर सभी रुके थे। ठीक है, तो पंचवटी बताएंगे आपका, है ना। पंचवटी बच्चों ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, पंचवटी ये किस राज्य में आ जाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? कहां पर आता है पंचवटी?
तो पंचवटी बच्चों ये कहां पर आता है आपके, ध्यान रखना महाराष्ट्र में आ जाता है। कहां पर, महाराष्ट्र में पंचवटी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। पंचवटी जो है ना, ये बच्चों बहुत ही पौराणिक यानी कि तीर्थ स्थल की बात कर लें, कहां पर मिलेगा आपके, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये मिल जाएगा, ठीक, कहां पर, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि अगर महाराष्ट्र में कहां पर है, अगर शहर का नाम देगा तो नासिक लगा देना, क्या नासिक लगा देना, यहां पर होगा, ठीक है। और नासिक बच्चों यहीं से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, क्या त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी का ओरिजिन, क्या गोदावरी निकलती, ठीक है। और महाबलेश्वर कहां से, महाबलेश्वर से, नोट करेंगे, महाबलेश्वर से कौन सी, तो बच्चों आपकी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, ठीक है, कौन सी, महाबलेश्वर से कौन सी, कृष्णा नदी का ओरिजिन है यहाँ पे, कहा महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। और यहीं से कोयना, महाबलेश्वर से कौन निकलती है, कोयना नदी निकलती, ठीक है, कौन सा, कोयना नदी का ओरिजिन है यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे, ये इनमें से किस खेल से संबंधित थे, ठीक है, तो बच्चों स्टीपल चेस हो जाएगा, क्या स्टीपल चेस, ठीक है। स्टीपल चेस जो बच्चों रुकावट का दौड़ होता है, ठीक है, थोड़ा दौड़ो फिर जंप करो, ठीक है, दौड़ो फिर जंप करो, ठीक है, दौड़ो फिर जंप करो, तो इस तरह से क्या है, स्टीपल चेस होता है, जो कि है ना बाधा दौड़ कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों ये जो है ना, ये किसके, पान सिंह तोमर क्या थे, इसी खेल के ये, ध्यान रखना, खिलाड़ी थे, क्या इसी खेल के ये खिलाड़ी थे, इसे नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21 जिले से थे ये बच्चों, आपके मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना से थे, कहां से थे, भिंड मुरैना से कौन थे, पान सिंह तोमर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कौन सा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इनमें से जो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें से कौन सी, ठीक है, बताइएगा, इनमें से जो उच्च विद्युतीय तरंग है, इनमें से कौन सी आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों गामा किरणें हो जाएगी, जो गामा किरणें है ना, ध्यान रखना, जो गामा किरणें हैं, कौन सी, जो गामा किरणें हैं, ये उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ध्यान रखना, कौन से, गामा किरणें बच्चों, ये आपकी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो किरणें क्या है, गामा रेज को क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाली ये किरणें आ जाएंगी, ठीक है। देखो मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है, तो मुद्रा पावर प्लांट याद रखना, ये आपके गुजरात में आ जाता है, ठीक है। मुद्रा पावर प्लांट ये कहां पर बच्चों, ये गुजरात के अंतर्गत आता है, कहां पर, ये गुजरात के अंतर्गत, याद रखना आपका मुद्रा पावर प्लांट आ जाता है, ठीक है, कहां पर, मुद्रा पावर प्लांट ये गुजरात के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। हिमालय संबंधित है, बताइएगा हिमालय का बच्चों यहाँ पे संबंध किससे है, ठीक है, हिमालय यहाँ पर किससे संबंधित है, बताइएगा, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जो हिमालय है इसका संबंध इनमें से किससे है, ठीक है, हिमालय का संबंध जो है यहाँ पे किससे है, बताइएगा, है ना। तो इनमें बच्चों हिमालय कौन सा पर्वत है, पठार पर्वत है, ब्लॉक है ना, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, या फिर आपका डोम माउंटेन में आ जाता है। तो याद रखो बच्चों ये क्या है, फोल्ड माउंटेन, क्या है, फोल्ड माउंटेन में किसका आ जाता है, हिमालय जो बच्चों कौन सा पर्वत में आ जाता है, हिमालय, ध्यान रखिए फोल्ड माउंटेन में इसका नाम आता है, क्या फोल्ड माउंटेन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहां पर स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशन है, ये बच्चों भारत के किस राज्य में आएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, चलिए बताएंगे कहां पर ये स्थित है, नेशनल, है ना, क्या नाम इसका है बच्चों, तो बताइएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहां पर स्थित है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भारत के किस राज्य में है, बताइएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर स्थित है, बताइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करो भाई, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशन है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशन है, बताएंगे बच्चों ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है, कमेंट करके आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भारत में कहां पर स्थित है ना, शिलोंग में है, इंदौर में है, मुंबई में है, या फिर हैदराबाद, इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइएगा।
चलो भाई आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना हैदराबाद, ठीक है। क्या होगा, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी हैदराबाद में आप ध्यान रखेंगे क्या है, तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होगा दो चीजें, एक तो यहाँ पर महिला उद्यमी पार्क, ठीक है। यहाँ पर महिला जो पावर्ड जो पार्क है बच्चों, महिला के लिए क्या बनाया गया, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर पार्क स्थापित किया गया, ठीक है। महिला जो उद्यमी पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो महिला उद्यमी जो पार्क स्थापित किया गया आपके हैदराबाद में। यहीं पर याद ना रॉक संग्रहालय, क्या रॉक, सॉरी हाँ रॉक बच्चों संग्रहालय कहाँ पर है, तो रॉक संग्रहालय इसी है ना, संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, रॉक संग्रहालय इसी हैदराबाद में सॉरी चलिए रॉक संग्रहालय कहाँ पर, इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया। पिंजर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। पिंजर जो पुस्तक है बच्चों इसके लेखक कौन है बताइएगा, ठीक है। जो पिंजर पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, है ना। यानी कि अगर बात करें अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी और प्रभा किरण जी, बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइएगा। पिंजर पुस्तक के लेखक कौन है बताओ भाई जल्दी से। ठीक है बताएंगे पिंजर पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है। ठीक है चलिए आंसर करेंगे जल्दी से बताइएगा, किसने लिखी पिंजर बुक, ठीक है। पिंजर जो बुक है बच्चों ये किसकी नोवेल है ना। आइए देखते हैं, तो बच्चों ये किसकी नोवेल है, अमृता प्रीतम जी की नोवेल है। किसकी है, अमृता प्रीतम जी की नोवेल है। ये पाकिस्तान में रहा करती थी, कहा ये है तो भारतीय मूल की लेकिन कहाँ थी ये, पाकिस्तान में थी बच्चों। अमृता प्रीतम कहाँ थी, पाकिस्तान में थी अमृता प्रीतम। और इनकी किताब का नाम क्या है, पिंजर है, ठीक है। वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाते हैं, 8 मार्च, 25 अप्रैल, 14 जून या फिर 31, ठीक है। बताएंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। ब्लड डोनर डे जो मनाया जाता है, ठीक है, ब्लड डोनर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। चलो भाई आंसर करेंगे, बताएंगे कि जो ब्लड डोनर डे है बच्चों ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाते हैं, तो याद रखना ये आपके 14 जून को मनाया जाता है। क्या 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों ध्यान रखिए 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, क्या मलेरिया डे, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। और 31 मई को यहाँ पर याद रखना क्या मनाते हैं, तो नो टोबैको डे, ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस, क्या नो टोबैको डे, ठीक है। नो टोबैको डे कब मनाते हैं, ज्यादा धूम्रपान निषेध दिवस ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार आया किसके कहने पर आया, ध्यान रखो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमेटी कब बनी, 1957 में बनी। और याद रखना इन्होंने अपने रिकमेंडेशन कब दिए थे, 1959 में। और सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था बच्चों, नागौर तहसील में, कहां पर, नागौर में, ठीक है। कहां पर, नागौर जो कि राजस्थान के अंतर्गत आ जाता है। नागौर कहां पर है, राजस्थान के अंतर्गत नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और याद रखना 1959 में ही राज्य की बात करेंगे तो राज्य में कौन हो जाएगा बच्चों, आप याद रखना आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या आंध्र प्रदेश ये राज्य में हो जाएगा, ठीक। आंध्र प्रदेश क्या होगा, राज्य हो जाएगा, जहां पर की क्या लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि भाग 9 में कहां पर आता है, भाग 9 में बच्चों क्या आता है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में आ जाता है। और है ना भाग क्या होगा 9, अनुसूची क्या होगी, 11वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची कौन सी, 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11वीं अनुसूची। 92वां संविधान संशोधन क्या होगा, 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कब हुआ था, 19 है ना, सॉरी एक मिनट, 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया, कब 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। आइए बढ़ते हैं इस पे, बताएंगे बच्चों वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की कमी है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा। अगर यहाँ पर याद रखेंगे क्या है, अगर मान लेते बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि क्या हो, डिमांड तो कम है, क्या है, डिमांड कम है, मार्केट में पैसा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में क्या पैसा कम है, मुद्रा की आपूर्ति की कमी है, डिमांड क्या है, कम है ना, डिमांड कम है यानी कि पैसा कम है, मार्केट में पैसा क्या होगा, कम होगा, डिमांड कम होगी।
तो बताइएगा कि है ना वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अगर कमी है तो क्या परिणाम यहाँ पर होगा। तो देखो अब डिमांड मार्केट में कम है क्योंकि पैसा कम है मार्केट में, तो महंगाई क्या होगी, घटेगी, है ना, महंगाई क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, महंगाई बच्चों यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इन्फ्लेशन डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन डिक्रीज होने को हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, क्या अपस्फीति बोलते हैं हम। ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या होगा, जब क्या होगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और है ना सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, है ना। तो जनरल प्राइसेस, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, जनरली देखते हैं कि है ना कि 10 रुपए की चीज मिल रही थी वो 12 की मिलने लगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बोलते हैं। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन ये कंडीशन ही अलग है, जब इन्फ्लेशन और याद रखना इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों चीजें आती हैं तो क्या होता है बच्चों, याद रखना हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, जब महंगाई दर कितनी हो, 20% से ज्यादा। ठीक है, 20% से ज्यादा, ध्यान रखना, जब महंगाई दर क्या हो 20% से ज्यादा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की संज्ञा में लाते हैं। ठीक है, महंगाई का जो रेट होगा, इन्फ्लेशन जो रेट कितना हो बच्चों याद है 20% से ज्यादा, तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्या हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। ठीक है, इनमें से बच्चों मानव शरीर का जो सैनिक कहा जाता है ये किसे कहते हैं। ठीक है, इसिनोफिक है ना, सॉरी इस्नोफिल्स की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या फिर बेसोफिल्स की बात कर लेते हैं, इनमें से किसे कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसे हमारे शरीर का है ना सैनिक कहा जाता है, बताइएगा। ठीक है, हमारे शरीर का बच्चों जो सैनिक कहा जाता है इनमें से किसे कहा जाता है, सोल्जर ऑफ, है ना, सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, क्या है, डब्ल्यूबीसी से क्या बोलते हैं, मानव शरीर का इन्हें सैनिक कहा जाता है। मानव शरीर का सैनिक किसे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक है, क्या डब्ल्यूबीसी को। इनका जनरली जो कार्य होता है बच्चों, देखो इनका जो जीवित रहने का जो अवधि है ना, कुछ किताबों में आप देखेंगे है ना कि 12 से 20 दिन भी लिखा है। ठीक है, क्या 12 से 20 दिन के लगभग हो जाता है, क्या 12 से 20 दिन के लगभग किसका, डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी बच्चों कितना होता है, 120 दिन के लगभग। ठीक है, आरबीसी कितना, तो 120 दिन के लगभग क्या है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और खून की कमी से क्या होता है, ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है, क्या, ल्यूकेमिया, ध्यान रखना, खून की कमी से बच्चों क्या होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है, क्या, ध्यान, क्या खून की कमी से क्या होता है, ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या, याद बच्चों कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताएंगे जो फुलकारी जो नृत्य है बच्चों ये किस राज्य का है ना, कहाँ का है, फुलकारी जो नृत्य है ये किस भारतीय राज्य का है, तो बताएंगे गुजरात का, बिहार का, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश, किस राज्य का फुलकारी नृत्य आ जाएगा। ठीक है, फुलकारी नृत्य ये किस राज्य का, हरियाणा था। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ का, हरियाणा का बच्चों कौन है, यहीं पर लिख लें, लूर, लूर लुड्डी। ठीक है, लूर लुड्डी, लूर लुड्डी, और यहीं पर क्या मिल जाएगा, डफ, क्या मिल जाएगा, डफ लिख लेना। ठीक है, और फाग, क्या, फाग, ये सारे नृत्य कहाँ के, हरियाणा राज्य के आ जाएंगे, कहाँ के, हरियाणा राज्य के मिल जाएंगे। आइए देखते हैं किस राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें बच्चों, आपको पता होगा लीला सेठ, कौन थी, लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की बनी थी, हिमाचल की। ठीक है, हिमाचल की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी ना, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली, और भारत में भी बच्चों अगर बात करें किसी राज्य की पहली जो मुख्य महिला न्यायाधीश बनाई गई थी, कौन थी, लीला सेठ को बनाया गया था। और ये दिल्ली की भी क्या थी, दिल्ली की भी पहली महिला न्यायाधीश थी, क्या, दिल्ली की भी पहली क्या थी, महिला न्यायाधीश बनी थी, कौन, याद है आपकी, लीला सेठ। आगे बढ़ते, फातिमा बीबी कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, फातिमा बीबी थी, कौन थी, फातिमा बीबी थी। चलिए स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन, है ना, स्तनपान के दौरान बच्चों किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। ठीक है, तो जो माँ के दूध की हम बात कर रहे हैं ना, कि जो माँ का दूध है बच्चों, ये इनमें से किस, है ना, ऐसा कौन सा यहाँ पर आपके, ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से दूध का स्त्राव होता है। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीटोसिन, क्या है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, क्या, ऑक्सीटोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या है, तो बच्चों माताओं में क्या बनता है, दूध बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान रखना, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताएंगे मिहिर भोज कहाँ का शासक था। ठीक है, मिहिर भोज बच्चों इसमें किस वंश का शासक था, चोल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या फिर चालुक्य, इनमें से किस वंश का राजा मिहिर भोज था, बताइएगा। ठीक है, मिहिर भोज इनमें से किस वंश का राजा था, ये प्रतिहार का था। ठीक है, ध्यान रखना, किस वंश का था, प्रतिहार वंश का राजा बच्चों कौन था, मिहिर भोज था, कौन था,
मिहिर भोज कहाँ था, प्रतिहार वंश का राजा था, ठीक है, कहाँ का, प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास को आज हम समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ना। तो क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आपने सेशन को समझा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से, ठीक है, कल मिलते हैं एक नए सेशन में। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।